सर शायद हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में है ना। डिवाइड क्या बोल होगा? रहा है तो सेम का सेम से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और वो भी बिलोंग्स टू एन ही करेगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। यस सर। आर इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर डिवाइड्स इटसेल्फ, है ना। कोई भी जो नेचुरल नंबर है वो खुद को डिवाइड करता ही करता है। इसका मतलब 1 भी आएगा क्योंकि 1 को डिवाइड करता है। 2 भी आएगा क्योंकि 2 को डिवाइड करता है भी। 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज भी आएंगी। जैसे 4 भी आएगा क्योंकि 4 डिवाइड मतलब 2 सॉरी 2 भी आएगा क्योंकि 2 डिवाइड्स 4। क्लियर है वाली बात? यस सर क्लियर है। लेकिन अपना तो मेन मोटिव ये है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए बिलोंग कर रहा है किससे? आर से बिलोंग कर रहा है। क्लियर है वाली बात? यस सर। यस सर। चलिए उसके बाद लिखिए भाई, इसी में एक पॉइंट लिखिए, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या बेटा? Every identity relation is a reflexive relation, but every reflexive relation, need not be identity, है ना। तो दोबारा बोलना। Every identity relation is a reflexive relation, but every reflexive relation need not be identity. मतलब आइडेंटिटी होना कोई मतलब सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वो आइडेंटिटी रिलेशन हो, ये आवश्यक नहीं है, ये जरूरी नहीं है ना। क्लियर है वाली बात? यस सर। बढ़े आगे। यस सर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सेकंड नंबर पे था अपना सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन तो लिखिए इसमें, a relation is known as symmetric relation, is known as symmetric relation if A is related to B implies that B is also related to A। अगर A कोमा B अगर उसमें उस रिलेशन में अगर एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मींस B कोमा A भी उस रिलेशन में क्या होना चाहिए? एग्जिस्ट करना चाहिए।
कहने का मतलब अगर किसी भी रिलेशन के अंदर अगर 1,2 दिया हुआ है तो उस रिलेशन में क्या होना चाहिए, 2,1 भी होना चाहिए। क्लियर है ये वाली बात? सर आर -1 वाला ही तो वैसे इक्वल्स टू करके क्या करो बेटा? कुछ नहीं सर, समझ आ गया। ओके, मतलब अगर अपने पास में किसी भी रिलेशन के अंदर अगर 3,5 दिया हुआ है तो उसी रिलेशन के अंदर 5,3 भी अगर दिया हुआ है तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। क्लियर है वाली बात? ओके सर। बढ़े आगे? यस सर। तो देखिए इस पे एग्जांपल लिखिए। एग्जांपल, a relation R defined on the set of lines, a relation R on the set of lines, on the set of lines A R B, A R B such that A is parallel to B, A is parallel to B। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे A जो है वो क्या होना चाहिए, B के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जितनी भी अपने पास में लाइंस दे रखी है, मान लो L1 जो है वो L2 के पैरेलल है, दैट मींस उसमें क्या आएगा, L2 जो है वो L1 के पैरेलल होगी। भाई सारी बात समझ में, अगर L1 L2 के पैरेलल है दैट मींस अपन दूसरा ये भी तो बोल सकते हैं ना कि L2 इज आल्सो पैरेलल टू L1। क्लियर है वाली बात? आ रही है क्या बात समझ में? यस सर। यस तो सर। ये रिलेशन जो है वो कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिक। दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन। L1, L2 बिलोंग अगर कर रहा है R से, इट इंप्लाइज दैट L2 इज आल्सो L1 बिलोंग्स टू R। क्योंकि अगर L1 जो है वो अगर पैरेलल टू L2 है, देन L2 पैरेलल टू L1 भी तो बोल ही सकते हैं। क्लियर है वाली बात? हो गया ये हो गया अपना पहला एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल देखिए भाई, सेकंड एग्जांपल देखिए, A R B such that A is perpendicular to B। ये कैसा रिलेशन होगा? ये भी सिमेट्रिक ही होगा सर। हो गया बेटा? ये कैसा रिलेशन है ये वाला? सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि अगर A B के परपेंडिकुलर है तो B ऑब्वियस सी बात है कि B क्या होगा, A के परपेंडिकुलर होगा भी। क्लियर है वाली बात? यस सर। ये भी कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। और अगर और अच्छे से, अगर इजी वे में इसको और अच्छे से समझना चाहें तो और अच्छा एग्जांपल ले, अगर एक बिल्कुल इजी सा एग्जांपल जिससे और कहानी अच्छे से क्लियर हो जाए कि कब रिफ्लेक्सिव कब सिमेट्रिक होगा। मान लो थर्ड वाला एग्जांपल यहाँ पर ने, A is related to B such that A is brother of B। ये कैसा रिलेशन होगा भाई? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होगा क्या?
नहीं होगा सर, क्यों? क्योंकि सर ए इसका भाई है तो हो सकता है ये इसकी बहन हो। वो बिल्कुल सिस्टर सही। हो। तो ये क्या होगा? नॉट सिमेट्रिक, है ना भाई। ए बी का भाई है तो जरूरी थोड़ी ना कि बी जो है वो ए का भाई हो, बहन भी तो हो सकती है। यस। क्लियर है वाली बात? तो इसमें लिख लेना कि दिस रिलेशन इज नॉट a symmetric relation, not a symmetric relation because B may be sister of A, है ना। एक और, इसी से एक और आइडिया है अपने को कि A is related to B such that A is related to B such that A is cousin of B, A जो B का cousin है। सो ये सिमेट्रिकल होगा। ये सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है ना। बहन हो चाहे भाई हो, कजिन तो कजिन ही होगा। क्लियर है वाली बात? कजन तो Yes, कजन ही sir. होगा। होगा ना। हाँ, ओके। तो ये कैसा हो जाएगा? इज अ सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक की कहानी हुई क्लियर। ओके, नोट डाउन बेटा जी। कल्याण नोट डाउन। हो गया सर। ओके, चलिए भाई अपन बात करेंगे इफ R is symmetric then पहला तो अपन क्या बोल सकते हैं भाई, R और R इनवर्स दोनों क्या हो जाएंगे? बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्योंकि अपने को पता है कि 1,2 है तो उसमें 2,1 भी हो गए। आ रही है ना बात समझ में? 3,5 है तो 5,3 होगा, 3,2 है तो 2,3 होगा। तो R इनवर्स में ये तो होता है कि फर्स्ट एंट्री जो है सेकंड एंट्री से इंटरचेंज हो जाती है। तो इसका मतलब R और R इनवर्स दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। ये रही वाली बात सिमेट्रिक रिलेशन के केस में। ओके। और दूसरी बात, इनकी रेंज और डोमेन है वो भी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएगी। रेंज ऑफ R जो है वो इक्वल हो जाएगी किसके? रेंज ऑफ R जो है वो इक्वल हो जाएगी किसके भी? डोमेन ऑफ R इनवर्स के। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि रेंज ऑफ R जो है वो इक्वल हो जाएगी रेंज ऑफ R इनवर्स के। डोमेन ऑफ R जो है वो इक्वल हो जाएगी डोमेन ऑफ R इनवर्स, क्योंकि उसमें रेंज और डोमेन जो क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। ये रही वाली बात। यस सर। ओके। हो गया ये? यस सर हो गया। ओके, चलिए उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है अपना रिलेशन कौन सा? ट्रांजिटिव रिलेशन।
ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसमें लिखेंगे a relation on set A is transitive if A R B and मतलब A रिलेटेड है किससे, B से, and B R C, B is related to C, implies A R C, है ना, implies A R C, मतलब A B से लिंक और B C से लिंक है, तो उसी रिलेशन में क्या होना चाहिए, A R C भी उसी रिलेशन के अंदर होना जरूरी है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ये रही वाली बात। यस सर। कहने का मतलब ये कि अगर A, B बिलोंग्स टू R दे रखा है ना, B, C बिलोंग्स टू R दे रखा है, इट इंप्लाइज दैट A, C बिलोंग्स टू R। और यहाँ पे A, B, C जो है ये सारे के सारे इक्वल हो, ये जरूरी नहीं है ना, नीड नॉट बी डिस्टिंक्ट। ओके डन सर। ओके जैसा कि अगर अपन बात करें, ये कोई भी अपने पास में रिलेशन दे रखा है, रिलेशन दे रखा है अपने पास में, क्या दे रखा है भैया, रिलेशन दे रखा है R is such that 1,2 and 1,1, ये कैसा रिलेशन है भी, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव है ना सर ये तो। पहली बात ये है कि ये वाला जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव है या नहीं, यस सर। कैसे हुआ ट्रांजिटिव रिलेशन बेटा, सर वो ऊपर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है अगर A इक्वल्स टू B हो तो, और इसमें है सर A इक्वल्स टू B है सर। इस रिलेशन के अंदर अपने पास में यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है अभी, 1,2 दे रखा है और 1,1 दे रखा है, तो इसमें इस चीज को कैसे अप्लाई करें, 1,1 belongs to R and 1,2 belongs to R. That's why again 1,2 belongs to R, क्योंकि A और B तो इक्वल ही है सर, तो 1,2 ही हो बिल्कुल सही जाएगा। बात। तो देखिए जरा, ये हो जाएगा 1,1 जो है 1,1 बिलोंगिंग टू R हो रहा है, 1,2 बिलोंगिंग टू क्या हो रहा है अभी, 1,2 इज आल्सो बिलोंगिंग टू R। दैट मींस यहाँ पे सिचुएशन क्या हो रही है, 1,1 एंड 1,2, तो इसका मतलब 1,2 क्या होना चाहिए, बिलोंगिंग टू R होना चाहिए, जो कि हो ही रहा है अभी। क्लियर है वाली बात, तो इसका मतलब ये वाला जो भी रिलेशन है वो कैसा हो जाएगा, R इज ट्रांजिटिव। क्लियर है वाली बात, यस सर।
इसलिए ये वाली बात लिखी है अपन ने कि ABC जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे डिफरेंट वाले ही हो। ओके, ये वाला जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा भाई? होगा सर रिफ्लेक्सिव। बिल्कुल। होगा सर। ये वाला क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। होगा। सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? ये वाला रिलेशन जो है ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा? नो सर सिमेट्रिक थोड़ी ना होगा। नो सर, क्योंकि 2 1 नहीं है। Because 2, 1 not belongs to this बिलोंग्स टू relation. 1, हाँ आर। Okay? यस सर। But not symmetric as 2, 1 is not belong to R. Clear है वाली बात? यस सर। Okay. उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा? If a relation is reflexive, symmetric and transitive, then this relation is said to be an equivalence relation. डन सर। डन सर। Done? Okay. जैसे कि अगर अपन फर्स्ट एग्जांपल की बात करें, a relation defined on n नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है such that x or y implies that x is equals to y, है ना? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है। कैसा रिलेशन होगा? इक्विवेलेंस आ जाएगा सर। इक्विवेलेंस होगा भी, हाँ क्योंकि ये सर। कैसा रिलेशन आएगा? 1, 1 एक्स आर 2, वाई 2 3, वाई आर 3 एक्स हो जाएगा। 4, 4 डैश डैश डैश। ये तो होगा भैया आर जो होगा। तो ये कैसा है? यस सर। रिफ्लेक्सिव है क्या? रिफ्लेक्शन है। यस सर। रिफ्लेक्सिव है। ट्रांजिटिव है क्या भैया? हाँ सर ट्रांजिटिव भी। सिमेट्रिक है क्या? यस यस सर। सर।
इसका मतलब ये कैसा रिलेशन हो जाएगा? इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। क्लियर है वाली बात अच्छे से? यस सर। ओके। ओके, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक और सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल ये अपन ने, a relation is defined on the set of parallel lines in a plane। एक ही प्लेन में पैरेलल लाइंस की बात कर रहा है ना। तो एक ऐसा रिलेशन होगा भाई, L1 is parallel to L1। इसका मतलब कैसा हो जाएगा? ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। यस सर। L1 is parallel to L2, it implies that L2 is also parallel to L1। इसका मतलब ये कैसा रिलेशन हो जाएगा भाई? सिमेट्रिक हो जाएगा भाई। अगर L1 पैरेलल है L2 के एंड L2 is parallel to L3, it implies that अगर L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, it implies that L1 is also parallel to L3। तो ये कैसा रिलेशन हो जाएगा भाई? ट्रांजिटिव। इसका मतलब ये कैसा रिलेशन हो जाएगा? द रिलेशन इज इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस। क्लियर हुआ अच्छे से? यस सर। डन सर। क्लियर है वाली बात? यस yes सर। sir। ओके। तो लिखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेट ए दे रखा है तुम्हारे पास 1 2 3 4 और एक रिलेशन डिफाइन कर रखा है उसने, है ना। एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 4 4 4 4 1 3 1 3 3 3 3 3 एंड 3 2। ये अपने पास में एक रिलेशन डिफाइन किया उसने। देन अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा वाला करेक्ट है, ठीक है ना। कि ये जो भी अपने पास में आर दे रखा है,
ये है सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बार का इंटरसेक्शन दिया हुआ है, ये वाला जो भी आर है वो। बी जो है, बी ऑप्शन अपने पास में है रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक बार। सी ऑप्शन हो जाएगा अपने पास एस इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आर बार। और डी ऑप्शन अपने पास में गिवन है तो ये जो भी अपने पास में ए दे रखा है, इस ए से अपन क्या करने वाले हैं अभी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन डिफाइन करेंगे। फिर जो ऊपर बार है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब नॉट नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। बार का मतलब सेट में बताया था ना, कॉम्प्लीमेंट। ओके। चलिए ये भी होमवर्क में डाल लीजिए। होमवर्क के लिए हो जाएगा पहला क्वेश्चन। सेकंड लिखिए, R is such that x comma y is such that x is less than y, x is less than y, x belonging to natural number and also y belongs to natural number. ये कैसा रिलेशन है? थर्ड नंबर, x R is x comma y such that x plus y is equals to 10. X is belonging to natural number and y is also belongs to natural number. हो गया नोट डाउन बेटा? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ नंबर, fourth one is R is such that x comma y, where x minus y, sorry, x is equals to y, or x minus y is equals to 1, x minus y is equals to 1, x belonging to natural number and y also belonging to natural. Fifth number, R अपने पास में गिवन है, R is 1,2 and 2,3, 1,2 and 2,3. Then add minimum number of minimum
minimum number of ordered pairs to make it an equivalence relation. ये अपने पास में रिलेशन दे रखा है, इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए इसमें और क्या क्या ऐड करना चाहिए आपको, है ना? उसके बाद नेक्स्ट a relation is defined on the set of natural numbers are given अपने पास 4,2 2,2 6,8 6,8 and 8,14 8,14 या फिर ये हटाओ आर जो वो दे रखा है तुम्हारे पास आर इज सच दैट x, y is such that 3x minus y is equals to 10. ये बताना है कि ये कैसा रिलेशन होगा, ये वाली बात। ओके आया क्या अच्छे समझ में? यस सर। तो ये तुम्हारा हो चुका है रिलेशन कंप्लीट। अब अपन नेक्स्ट क्लास में शुरू करने वाले हैं फंक्शंस। ओके सर। ओके चलिए। ओके सर। ये वाले जो भी क्वेश्चंस हैं इनका जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इनका सॉल्यूशंस बनाना है और फिर सबमिट करना है। ओके ओके सर। चलिए ओके सर। बाकी कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब लोग अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, बढ़िया से। ओके ओके सर बाय। सर सर जो Yes. कल शाम वाली क्लास होगी सर 12th वाली, सर उसमें कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे? उसमें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है ना। ओके टाइमिंग सर। ठीक है ना, वो टाइमिंग वगैरह वो मैं कल सेंड कर दूंगा तुमको। टाइमिंग रहेगी इवनिंग में 6 to 7 है ना, 6 से 7। ओके सर। तब 6 से 7:30 तक जा सकता है वो टाइम, है ना। ओके सर। क्लियर वाली बात? क्लास यस होती नहीं, इसका कोई भी क्लास ले लो तो लंबी खींच सकते हो। चलिए तो बाकी कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब